गांधी जी जो नेशनल हेराल्ड पेपर जो आजादी के लिए निकाला था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी शुरुआत की थी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो पेपर रिवाइव करने के लिए और चलाने के लिए जब सोनिया गांधी जी ने कोशिश की तो उनको भी आज ईडी केस में डालकर कोर्ट में उसका केस चल रहा है। रोज क्या है, कहां निकला, कौन से पैसे मिले? अरे कांग्रेस को हमेशा ये लोग बदनाम करते हैं। अगर वो इनकी आदत है, अगर आकाश में चील उड़ती है तो ये कहते हैं भैंस उड़ रही है। ये इनकी आदत है और डराने की कोशिश करते हैं। देखो, जो डर गया वो मर गया। तुम नहीं डरेंगे तो ही आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो ये लोग हमेशा के लिए डरा के रखेंगे। हमारा जल जंगल और ये तीनों आप बचाना है तो आप सभी को एक होना है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। उनको कोई आपके ऊपर प्रेम नहीं है। बातें तो बड़े बोलेंगे, मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ भाई बनाए, कई के लिए बनाए? हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए, हमारा जल रोकने के लिए बनाए, हमारी जमीन खींचने के लिए कर रहे। आज अदानी अंबानी जैसे लोग यहाँ आकर कब्जा कर रहे हैं, लाखों झाड़े तोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है, हर चीज आज कम होते होते हमारे आदिवासी भाई और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम मोदी कर रहे हैं। और शाह क्यों आ रहे बार बार? क्या तुम्हारा घर है क्या? क्या तुम्हारा ससुराल है यहाँ? क्या है बार बार यहाँ आना? और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो ऐसे हैं, बैठो बोले तो बैठते, उठो बोले तो उठते। जो शाह बोलता है और जो हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं उठो, उठ जाता है, बैठो बैठ जाता है। ये इसीलिए उनको बनाए। बाप बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन क्या करना, कभी नहीं सुखे कुर्सी मिली है, छोड़ना भी नहीं चाहता। कितना भी अपमान हो वो सहन लेता है, लेकिन तुम सहन लेंगे। ये तो अपमान छत्तीसगढ़ वालों का है। एक हमारा मुख्यमंत्री ऐसा झुक झुक के सलाम करता है, ऐसा झुक झुक के उनके सामने घुटने टेक देता है, तो ये छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा एक धोखा है, बहुत बड़ा अपमान है। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही विनती करूंगा, यहाँ उद्योगपति बहुत आ रहे हैं, कोयला और माइनिंग इन चीजों को लूटने के लिए, आपकी हालात देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। यहाँ जो आ रहा है ये सब माइनिंग में कुछ मिलता है क्या, खोद खोद लेके जा रहे हैं, और उन्हीं को मोदी जी और शाह जी सपोर्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे मित्रों ने जो कहा कि शाह बार बार आ रहे हैं,
बार बार आ रहे आपकी हालत पूछने के लिए नहीं, बार बार इसलिए आ रहे कि यहाँ के झाड़ तोड़ने के लिए। बार बार है कोयला कहाँ है, स्टील कहाँ है, आयरन ओर कहाँ है, और कुछ मिलता है, वो सब देखने के लिए वो आ रहे हैं। वो आपके पास किसी और चीज के लिए नहीं आ रहा। तो आप मजबूती के साथ ठहरना होगा। हमारे लोग तो बहुत कोशिश करें, जब हमारी सरकार थी कुछ भी देना नहीं, सब उसको सुरक्षित रखना, ये तो हमारी सरकार की सभी मिलके किया। हमारे बघेल साहब ने किया, सिंहदेव जी ने किया, हमारे स्पीकर, हमारे अपोजिशन लीडर है अभी, उन्होंने किया, सबने किया। मैं एक का नाम नहीं बोल, सभी लोग मजबूती के साथ ठहर के हमारा इस भाग का संपत्ति को उन्होंने सुरक्षित रखा। भाइयों, ये अपने बीजेपी के लोग बहुत वायदे करते हैं, और जो बघेल जी ने या हमारी कांग्रेस सरकार ने जो काम किया, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और हर वर्ग के लिए काम किया था। धान का एमएसपी बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? आपको भी याद है नहीं, यहाँ बैठे से लोगों को। तो कर्ज माफी भी की ना, नहीं की? हमारी गवर्नमेंट कर्ज माफी भी की, आदिवासियों को हक दिया, स्वामी आत्मानंद स्कूल और हाट बाजार क्लिनिक शुरू किया, और महिलाओं, नौजवानों से लेकर लोक संस्कृति और त्योहार तक का हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। इन्हों क्या कर रहे हैं? इन्हों आके हमने जो किया उसको बंद करने का काम है, और बंद करके लोगों को डराते फिरने का। भाइयों, बीजेपी सरकार बनते ही अपने वायदों को तो भूल गई, और क्या कर रही आज? हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, किसानों को धोखा दिया, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। मैं पहले से बोलता हूं, मैं यहाँ 3 बार 4 बार आया, भाई ये मोदी झूठा है। वो कैसे फिर पार्लियामेंट में आए मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे असेंबली में जीते वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना धोखा देते। 15 लाख दूंगा, कहाँ है भाई तुम्हारे 15 लाख? 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कहाँ है तुम्हारे 2 करोड़ नौकरियां? एमएसपी डबल करूंगा, कहाँ है तुम्हारा डबल? अरे इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते। ये उसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, ये झूठों के सरदार है। भाइयों, ये सब आज बीजेपी कर रही है, और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। किसी ने अभी बात निकाली, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार केंद्र की सरकार है, एक है छत्तीसगढ़ की सरकार। डबल इंजन क्या होता है? डबल इंजन बोले तो एक ही ट्रेन को 2 इंजन लगाकर डबल इंजन होता है। ये तो दिल्ली की सरकार अलग है, यहाँ की सरकार अलग है। ये हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर अलग है, और जो चीफ मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री के सामने झुक झुक के बात करता है, और जो हमारे शाह जी के सामने झुक के बात करके करता है, वो डबल इंजन कैसा? एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया?
कैसी चलती गाड़ी? ये नहीं चलती, ये सिर्फ गुलामी ही चलती है। जो गुलामगिरी करते हैं वही लोग ये सब कर रहे हैं। ऐसे लोग गुलामों को लेके आप कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर जो बोलते थे, हमारी सरकार यहां जो कहती थी वो करके दिखाई। है हिम्मत आपके पास? सब दिल्ली में पूछ के आते बोलते हैं। और कभी उन्होंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। और यहां तक कि जबकि कांग्रेस सरकार थी, 17 जन कल्याणकारी योजनाओं को छीन लेके गए हैं, चोरी की है, वो तो वापस दो। वो भी नहीं। देखिए जैसा क्या बंद किया बीजेपी ने, गौठान योजना, गोबर खरीदी, भूमिहीन कृषि मजदूरों को, महिलाओं की योजना, ये सारे चीज बंद हो गए ना? हो गए या नहीं? फिर पूछो उनको, जब शाह आते ना, साहब आपका चीफ मिनिस्टर तो सारा बंद कर दिया और आप टूर मार रहे हैं, आके कई के लिए मार रहे हैं? यहां पर इंडस्ट्रियल पार्क वो भी बंद कर दिया। युवाओं को, महिलाओं को रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। नौजवानों को 2,500 रुपए महीना भत्ता बंद कर दिया। भूमिहीन खेती मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए देने का बंद कर दिया। सवाल ये है कि भाजपा के लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके लिए 25-26 में इनको 37,000 कर्जा इन्होंने बाहर से पैसे लाए। अरे काम तो कुछ नहीं कर रहे।